हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर ऑन चैनल प्रियंका द फार्मासिस्ट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ मम्प्स के बारे में। मम्प्स को हिंदी में गलसुआ कनफोड़ा भी कहा जाता है, जिसके अंदर बच्चों के जॉ के दोनों साइड बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो बहुत रेयर है, लेकिन अगर ये बच्चों को हो जाती है तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये अभी 6 महीने पहले वियान को होकर के हटी है और मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, जिसके लिए मैंने डॉक्टर को भी कंसल्ट किया था। तो आई थॉट कि अगर किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए वीडियो ज़रूर होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करूँगी, मम्प्स इन चिल्ड्रन। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मम्प्स। मम्प्स होते क्या हैं? फ्रेंड्स, मम्प्स एक ऐसी बीमारी होती है जो कि एक स्पेशल टाइप के वायरस से फैलती है। ऐसा वायरस जो हमारे कान के नीचे, ये यहाँ पे ना फ्रेंड्स सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड क्या होते हैं? ये ऐसे ग्लैंड होते हैं जो हमारी लार बनाते हैं, राइट। तो ये वाले जो ग्लैंड होते हैं कान के नीचे, इनको अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से इन दोनों ग्लैंड्स के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। कभी कभी ये दोनों ग्लैंड्स दोनों के दोनों अफेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों साइड बच्चे की फूल जाती है, या फिर कभी कभी सिर्फ एक साइड ही अफेक्ट करती है। फ्रेंड्स, ये कंडीशन बहुत पेनफुल होती है, इसमें बच्चे को बहुत ज्यादा पेन होता है, इसीलिए इसका तुरंत ट्रीटमेंट करवाना जरूरी हो जाता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसके कॉजेज के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो मम्प्स की प्रॉब्लम होती है ना, ये बहुत ही कंटेजियस होती है। कंटेजियस यानी कि जैसे कहते हैं कि छुआछूत की बीमारी होती है, कि ये छूने से बहुत ज्यादा फैलती है। अगर ये किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो बच्चे के बात करने से, स्पिट से यानी कि उसकी लार से, छींकने से, खांसने से ये दूसरे बच्चों को बहुत जल्दी फैल जाती है। इसीलिए अगर बच्चे को मम्प्स हुए हैं तो उसके हाथों को प्रॉपरली सैनिटाइज करके रखना चाहिए, बच्चे को मास्क पहना के रखना चाहिए और बच्चे को कुछ दिनों के लिए स्कूल से या डे केयर से छुट्टी दिलवा के रखनी चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर कई बार ऐसा होता है कि डे केयर वगैरह के अंदर किसी बच्चे को हुआ है तो ये सब बच्चों को हो सकता है, और जिन बच्चों को ये होता है उनके लिए ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। सिम्टम्स यानी कि इसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, स्वेलिंग हो जाती है दोनों साइड पे, बहुत ज्यादा पेनफुल होती है, बच्चे को खाने में, च्यू करने में, स्वेलो करने में बहुत तकलीफ होती है, बच्चा कुछ भी खा पी नहीं पाता है, और अपने कान का जो एरिया है, जो यहाँ का एरिया है, ये बहुत फूल जाता है, जो बहुत दर्द करता है, और बच्चा ज्यादा मुंह भी नहीं खोल सकता है। और दूसरा ये होता है फ्रेंड्स कि जो इसकी स्वेलिंग होती है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये बीमारी के 3 दिन तक जो है स्वेलिंग आनी शुरू होती है, और इस बीमारी को जाने में कम से कम 10 दिन का समय लग जाता है। तो यानी कि 10 दिन तक बच्चा इस बीमारी से सफर करता है। तो अभी मैं बात करती हूँ कि इसके लिए प्रिकॉशंस क्या लिए जाएं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो फ्रेंड्स, प्रिकॉशंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसकी एक वैक्सीन आती है MMR, जो कि हर बच्चे को लगती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लगती है, आपके बच्चे को भी ये जरूर लगी होगी। पहली इसकी डोज लगती है 13 से 15 महीने के बीच में, यानी कि जब बच्चा 1-1.5 साल का है। दूसरा चौथे साल में लगती है, चौथे पांचवें साल में लगती है। जब इसकी 2 डोज लग जाती हैं फ्रेंड्स, तो ये 95% इम्यूनिटी बच्चे को आ जाती है। दूसरा क्या होता है कि अगर बच्चे को एक बार मम्प्स हो चुके हैं, एक बार बच्चे को ये कनफोड़ा वगैरह हो चुके हैं, तो उसके अगेंस्ट बॉडी में अपने आप ही इम्यूनिटी आ जाती है और बच्चे को दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तीसरा, इसका पीरियड जो होता है ये कम से कम 2-3 हफ्ते तक चलता है, इसलिए आपको बच्चे की केयर बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। तो अगर आपने बच्चों को MMR की वैक्सीन नहीं लगवाई है तो जरूर लगवाएं, और क्योंकि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी बहुत इजीली अवेलेबल है, वैसे तो ये जरूर बच्चों को लगा दी जाती है, राइट। तो उसके बाद हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी बच्चे को मम्प्स हो चुके हैं तो क्या किया जाए? अगर बच्चे को मम्प्स हो चुके हैं तो हमें इसका बहुत ही इजी तरीका है फ्रेंड्स। नो डाउट कि ये पेनफुल बहुत होता है, पर ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल पेन किलर जैसे कि इबुप्रोफेन वगैरह बच्चे को दिए जाते हैं, जो बच्चे के पेन को थोड़ा सा कम करते हैं।
कई बार डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि सेक किया जाए, गर्म या ठंडा सेक, जिससे बच्चे को आराम मिले। तीसरा, आपको क्या करना है, बच्चे को सॉफ्टेस्ट फूड खिलाने हैं, सूप, दलिया, खिचड़ी, ताकि बच्चे को च्यू ना करना पड़े। चौथा, आपको अपने बच्चे को बिल्कुल हाइजीन मेंटेन करवानी है, हाथ वॉश करवाने हैं, मुंह पे मास्क पहनाना है और दूसरे बच्चों से उसको दूर रखना है। पांचवा, बच्चे को बार बार सैनिटाइज करने के लिए बोलना है। तो ये 4-5 चीजें हैं जिसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो बच्चे का ये पीरियड भी इजीली निकल जाएगा। ये वीडियो फ्रेंड्स मैंने इसलिए बनाई क्योंकि ये वियान को हो चुका था। प्रॉपर वैक्सीनेशन दिलवाने के दौरान भी के बावजूद भी वियान को ये प्रॉब्लम हो गई थी। इसीलिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को भी इसका पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि ये कॉन्टेजियस इतना है कि ये घर में एक से दूसरे पर्सन को भी फैल सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बच्चों में फैलता है, ये बड़ों को भी फैल जाता है। हालांकि बच्चों के अंदर ये बहुत कॉमन है, बड़ों को थोड़ा कम होता है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। ये सिर्फ सलाइवा से यानी कि हमारी लार से फैलता है, पहले मुंह को अफेक्ट करता है, फिर सारी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। तो डॉक्टर से जरूर मिलें और इसके लिए कोई खास एंटीबायोटिक वगैरह कुछ नहीं आती हैं, सिर्फ पेन किलर वगैरह दिए जाते हैं। वियान को भी पेन किलर ही दिए गए थे और बहुत जल्दी वो ठीक भी हो गया था। तो घबराएं नहीं, आपका बच्चा भी ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप बहुत जल्दी अपने बच्चों को ठीक कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट मम्स एंड किड्स। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। टिल देन, दिस इज प्रियंका साइनिंग ऑफ। यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आई वुड लाइक टू सी यू बैक इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।